हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हम लेंगे पहला चैप्टर का टेस्ट। आपका एक पूरी तरह से टेस्ट है, आपको टेस्ट हैंडल करने हैं, सभी के आंसर देने हैं आपको, और आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और पहला चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख सकते हो, हमारी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। और हमारा जो चैप्टर है दिख रहा होगा, शीत युद्ध का दौर पहला चैप्टर है, और इसके देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू होंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और मैं एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको कैसे कराता हूँ, आप देखते चलो। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। देखो, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, डेट पूछा गया है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। 1945 के बाद से, या 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, या 1960 के बाद से। तो चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे ए बी सी डी, और आप आंसर करो और कमेंट में नंबर लिख देना जरूर कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर करा है, ठीक है। इससे मुझे भी पता लग सके कि आपका आंसर कौन सा ठीक है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो आप आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। क्या है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 1945 के बाद से क्या स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध। और 1945 में क्या खत्म हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में। कब से कब तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये चला था 1939 से 1945 के बीच चला था। क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। और ये खत्म कैसे हुआ था, जापान के 2 शहर थे, जे फॉर जापान, और शहर कौन से थे, एन फॉर नागासाकी एंड एच फॉर हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऐसे 2 शहर थे जिसपे अमेरिका ने परमाणु बम से हमला करा था, और इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया था पूरी तरह से। तो आपको डेट याद रखना है ये सारे, और 1945 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त आप लोगों को याद रखना ये डेट, ठीक है। और शीत युद्ध का जो समय था, इसके बीच में कई सारे ऐसी जो घटना घटी। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो घटना थी वो थी क्यूबा मिसाइल संकट, ये था 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट मैंने वीडियो बना रखी है, इस पे आप लोग देखना, ठीक है। तो इस समय क्या करा था, सोवियत संघ ने ना, जो क्यूबा देश है, एक क्यूबा देश है, और वहां पे परमाणु बम रख दिए थे, मतलब वहां पे तैनात कर दिए थे सोवियत संघ ने, नितिका खुर्शचेव वहां के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के उस समय। तो उन्होंने परमाणु बम रख दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, जो अमेरिका के जितने बड़े शहर थे, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन हो गया, नेवाडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, और शिकागो हो गया, एक कई सारे ऐसे शहर थे जो सोवियत संघ चुटकियों में खत्म कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिए थे, और इसकी भनक अमेरिका को कब लगी थी, 3 हफ्तों बाद, मतलब लगभग 21 दिनों बाद लगी थी भनक। और फिर उन्होंने अपने जंगी बेड़े भेजे, और ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में अभी युद्ध होके रहेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दोनों ने अपनी अपनी आर्मी पीछे कर ली थी, अपने अपने जहाज पीछे कर लिए थे, और सोवियत संघ ने भी परमाणु बम हटा लिए थे वहां से। और कहाँ पे तैनात करा था, क्यूबा में, और क्यूबा की राजधानी है हवाना, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको क्या दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला। तो अभी मैंने पीछे बताया है किसका मैं नाम ले रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ का नाम ले रहा था मैं, तो आपको आंसर भी वही होगा। तो जर्मनी, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, जर्मनी का नाम नहीं है, भारत और चीन भी नहीं है इसमें, अमेरिका और सोवियत संघ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हमारा, सी ऑप्शन। इनके बीच में क्या चला था, शीत युद्ध चला था, इनके बीच में विचारधारा का एक युद्ध चला था जो लगभग 45 साल तक चला था, 45 वर्षों का युद्ध था जिसे शीत युद्ध कहते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस समय अमेरिका ने क्या बनाया था, नाटो बनाया था, क्या बनाया था, नाटो बनाया था। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना, 1949। तो ये डेट आपको कुछ याद रखना है, और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या बनाया था, वॉर्सो पैक्ट, 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया था, W फॉर वॉर्सो पैक्ट। कब बनाया था, 1955 में। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सेकंड का। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो इसका बहुत इजी आंसर है, रेड आर्मी किसकी कहा जाता है, कौन सी देश की, ब्रिटेन की, सोवियत संघ की, अमेरिका की, या फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर है हमारा, सोवियत संघ की सेना को रेड आर्मी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल सेना कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक क्रांति हुई थी जिसे रूसी क्रांति कहते हैं हम, ये हुई थी 1917 में, 1917 में हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन, जिसे वॉल्शेविक क्रांति भी हम कहते हैं, ठीक है। 1917 में यहाँ पे राजा का शासन था, निकोलस का शासन था यहाँ पे, उसकी सत्ता को हटा दिया गया था। और उसकी लीडरशिप किसने करी थी, जो क्रांति हुई थी, व्लादिमीर लेनिन ने,
तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या है, बी ऑप्शन। सोवियत संघ की सेना को क्या कहा जाता है, लाल सेना कहा जाता है, रेड आर्मी कहा जाता है। आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया गया था, तो कब करा गया था, 1944, 1945, 1946, 1947। फटाफट इसका कमेंट करो आंसर अगर आपको पता है तो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और हिरोशिमा नागासाकी कौन से देश के शहर हैं, ये जापान के हैं। जापान के 2 शहर हैं, यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 1945 को। आपको डेट याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन बमों के नेम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन नेम थे बमों के। याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब चीजें बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1945, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय गिराया गया था और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखो, मार्शल योजना कब शुरू हुई, कब शुरू हुई थी मार्शल योजना? ये शुरू हुई थी 1940, 1947, 1948, 1949। तो ये शुरू हुई थी 1948 में। कब? 1948 में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, 1948 में है। अब मार्शल योजना है क्या, ये जान लो आप। तो देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो यूरोपियन कंट्री थे, बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तरह से खराब हो चुकी थी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसीलिए अमेरिका ने एक योजना चलाई थी। इस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री की बहुत ज्यादा मदद करी थी। जितने भी यूरोप के देश थे उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी, आर्थिक मदद करी थी, संसाधन दिए थे, और भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, आर्मी में भी मदद करी थी। तो इसी को कहते हैं मार्शल योजना, जो कि अमेरिका ने चलाया था 1948 में। ठीक है, राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन। नाटो की स्थापना कब की गई, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसका आंसर करो फटाफट। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, मैं नाटो की फुल फॉर्म बता देता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 31, 31। ये बढ़ते रहते हैं, आप लोग एक बार गूगल कर लेना, चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो 31 सदस्य हैं वर्तमान में, नाटो की फुल फॉर्म है। और आपको मैंने बताया अमेरिका और अमेरिका के जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ए बी सी डी आपको आंसर देना है 6 का, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। और पूरा डेट लिखना है आपको। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो यहाँ पे सोवियत संघ के प्रधानमंत्री आ रहा है, बट यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया, ये राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कौन थे, तो जोसेफ स्टालिन बिल्कुल भी नहीं थे ये। निकिता क्रुश्चेव ये बिल्कुल थे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, निकिता क्रुश्चेव, बी ऑप्शन। अब देखो, इसका मैंने आंसर बता दिया। मान के चलो यहाँ पे सोवियत संघ है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय प्रधानमंत्री कौन थे। अगर यहाँ पे ही अमेरिका आ जाता तो इसका आंसर क्या होता, तो इसका आंसर हो जाता जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी इसका राइट आंसर हो जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय जब क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था? जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबा के कौन थे? फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा के थे फिदेल कास्ट्रो। तो यहाँ पे क्यूबा भी आ सकता है, अमेरिका भी आ सकता है, और सोवियत संघ का तो पता ही लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुण निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? तो किनके प्रयास थे इसमें, मतलब किनका योगदान था महत्वपूर्ण? जवाहरलाल नेहरू जी का, गमाल अब्दुल नासिर का, यहाँ पे गमाल कर लेना, यहाँ जमाल लिखा है ना, गमाल कर लेना, उनका नाम गमाल था पूरा। मार्शल जोसेफ ब्रॉड टिटो, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ये तीनों थे जिनका बहुत बड़ा एक अस्तित्व या योगदान था इसकी स्थापना में, प्रयास में। ठीक है, प्रयास करा था इन्होंने गुण निरपेक्ष आंदोलन की। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? जो सेकंड वर्ल्ड है हमारा, किस प्रकार के आते हैं? दूसरी दुनिया से पहले जानो पहली दुनिया क्या है। पहली दुनिया क्या है? पहली दुनिया वो देश है जिसमें पूंजीवादी देश आते हैं। ए ऑप्शन है पूंजीवादी देश वाले, मतलब अमेरिका से जो जुड़े हुए थे। और जाहिर सी बात है सेकंड कौन हो जाएगा? साम्यवादी देश, जो यूएसएसआर से जुड़े थे, सोवियत संघ से। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखना 9th का 10 का क्वेश्चन है, देखो गोल्डन क्वेश्चन है और काफी इजी है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने करी? ये चीज मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताई है बहुत अच्छे से। इसका इजी आंसर है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। ये जर्मनी के थे बेसिकली। और कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, इनकी 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, दास कैपिटल एंड द मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आई एम सॉरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनकी 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स की। और इस जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर थे जिन्होंने साम्यवाद या समाजवादी की विचारधारा को धरातल पे, मतलब देखो इन्होंने विचारधारा दी थी कार्ल मार्क्स ने, और धरातल पे उतारा किसने था? व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर है। और एंजलिस भी एक बहुत बड़े थिंकर थे। और स्टालिन एक डिक्टेटर था, ये तो तानाशाह था बिल्कुल, ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना था। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के इसमें एक बहुत बड़ा इसका रोल था।
और इसने हिटलर को बर्बाद कर दिया था एक तरह से। और यहाँ की आर्मी ने, जो रेड आर्मी है, जर्मनी की औरतों की 70 साल की महिलाएं थी उनका तक रेप करा गया था इस वॉर में। ठीक है, हमारा 11 आ गया। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पहला कौन होगा? जाहिर सी बात है नेहरू जी होंगे, सी ऑप्शन इसका ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत महत्वपूर्ण है। और पटेल जी पता है आपको कौन है? सरदार पटेल जी, ये होम मिनिस्टर थे पहले हमारे, और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। और वाजपेयी आपको पता होगा, ये 1998 के थे, वैसे 1996 में बने थे ये, और 1998 में इन्होंने परमाणु परीक्षण भी करवाया था वाजपेयी जी ने। और कामराज जी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण लीडर थे, ये साउथ के थे बेसिकली। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका नेहरू जी, सी ऑप्शन। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था ना, और ये क्वेश्चन बदल सकता है यहाँ पे, जैसे कि अमेरिका आ गया तो यहाँ पे सोवियत संघ पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्यूबा ये कौन थे। तो जाहिर सी बात है जॉन एफ कैनेडी, ये ए ऑप्शन है इसका ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है, जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबा कौन थे? फिडेल कास्ट्रो। और सोवियत संघ कौन थे? निकिता खुर्शचेव। आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। बी ऑप्शन दिख ही रहा होगा, 1939 से 1945 तक। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? ये क्वेश्चन आपका टेस्ट है, ये आपको इसका आंसर करना है। ये चीज मैंने नहीं बताया और ना मैं बताऊंगा आपको, आंसर करो इसका ए बी सी डी क्या है आंसर। ठीक है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है। उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन बिल्कुल भी नहीं होगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बिल्कुल हो जाएगा, बी ऑप्शन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ की हिंदी में कहते हैं उत्तर, और अटलांटिक की सही है, और संधि मतलब ट्रीटी, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। ठीक है, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आई होप आपने सभी क्वेश्चन के आंसर सही करा होगा आपने, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये। और आपके लिए एक ऑफर है, कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया इंग्लिश का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, स्पेशल नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली एंड मंथली टेस्ट। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है, और आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। और ये सिर्फ मात्र 249 का है, ये 249 मतलब 250 रुपये का कोर्स है, इससे ज़्यादा नहीं देना आपको। तो फटाफट इस नंबर पर संपर्क करो ज़्यादा जानकारी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।